इसमें अपन आज जूफा अक्ल करा। हाँ, जूफा अक्र करा, तालिश पत्तर ज्योतिषमती, तालिश पत्र ज्योतिषमती, ज्योतिषमती। आज इन द्रव्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तालिश पत्र क्या है? तालिश पत्थर, इसको क्षेत्रीय भाषा में संस्कृत में तालिश धात्री पत्र, आंवले के सदृश पत्र वाला, सुकोदर हरित वर्ण होने से हिंदी तालिश पत्र, बंगाली में तालिश पत्र और तमिल में तालिश पत्री, कश्मीर में बुदुल और अंग्रेजी में हिमालयन सिल्वर फर, लैटिन में कहेंगे एविज वेबिनाना। वनस्पतिक परिचय है इसका। इसके सदा हरित काले दृढ़ पत्राच्छादित वृक्ष 150 से 200 फीट ऊंचे होते हैं। कांड की परिधि प्राय 30 फीट होती है। शीर्ष गोलाकार तथा शाखाएं समानांतर फैली रहती है। नवीन शाखाएं सूक्ष्म और भूरे रंग की रोमों से ढकी और झुकी हुई होती है। पत्र आधा 1 इंच से लेकर के 2 इंच तक लंबे, 1 से 12 इंच तक चौड़े, रेखाकार, चपटे, हरित वर्ण, चमकीले, नताग्र और अग्रभाग पर 2 तीक्ष्ण कठोर नोकों से युक्त होते हैं। पत्रोदर पर एक नलिका सी होती है। पत्र पृष्ठ पर मध्य सिरा उठी रहती है। पत्र वृंत अत्यंत छोटा होता है। पत्र 8-10 वृक्षों तक वृक्ष पर स्थायी रहते हैं। ये कांड में पेचदार क्रम में निकलते हैं, किंतु देखने में 2 पंक्तियों में निकले मालूम होते हैं। फल, वो फल अवृंत एकाकी अवगुच्छों में होते हैं। स्त्री फल लंबगोल 4 से 6 इंच लंबे, 112 से 3 इंच व्यास का वर्षपाकी होता है। ये पेड़ होता है, वर्षपाकी होता है। बीज आधा इंच से लेकर 1 इंच लंबे पक्ष से युक्त अंडाकार या आयताकार होते हैं। रासायनिक संगठन है इसका। इसके पत्र में एक उड़नशील तेल होता है। पेड़ से एक सफेद राल भी निकलती है। गुण धर्म रस तिक्त मधुर, गुण लघु तीक्ष्ण और वीर्य उष्ण विपाक कटु। रोग प्रभाव के उष्ण वीर्य होने से कफवात शामक है। चूर्ण है इसका 2 से 2.5 ग्राम तक। विशिष्ट योग तालिसाद्य चूर्ण, अपने तालिसाद्य चूर्ण बाजार में मिलता है। तालिसादी बटी, तालिसादी बटी भी अपने बाजार में मिलती है। अब आता है ज्योतिषमती। इसको कहते हैं माल कांगणी। कांगणी नाम सुना है आपने? कांगणी अपने घर पे बनाते हैं लोग, पता है कांगणी। तो पर्याय संस्कृत ज्योतिषमती मैद्य उष्ण या कांड पर शुभ्र बिंदुओं से युक्त, पारावत पदी, कबूतर के समान लाल लता वाली, काकंडी की कौवे के अंडे के समान फल वाली, कुगुणिका कंगुणी धान्य से समान बीजों वाली, पित्त तेला पीत वर्ण के तेल से युक्त, कंटविका कटुर वाली, वेगा वेग से बढ़ने वाली या उत्साह को बढ़ाने वाली। हिंदी में कहेंगे माल कांगणी, माँ कांगणी, और मलयालम में माल कांगणी, गुजराती में माल कांगणी तथा तमिल में कहेंगे वालू लवे, मलयालम में पालुरुमम, अंग्रेजी में तेलान तेलाफयून, अंग्रेजी में स्टॉप फ्री ट्री और स्टॉप फ्री ले सिलिटेसस पेनिकुलेटस। हिंदी का माल कांगनी शब्द काक मर्दिका से स्वर्ण वर्णवृत्य द्वारा निष्पन्न प्रतीत होता है। वनस्पतिक परिचय, इसकी आरोहणी विस्तृत लता होती है।
शाखाएं झुकी हुई जिन पर श्वेत बिंदु होते हैं। पत्र अंडाकार, अभिलवटाकार, नुकीले एवं तदनुसार 2.5 इंच से 5 इंच लंबे तथा 1.25 से लेकर के 2.50 इंच चौड़े होते हैं। पुष्प पीताभ हरित मधुगंधी गुच्छों में ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। पुष्प दंड 3-4 अंगुल लंबा होता है। फल मटर के समान गोल पीले त्रिखंड होते हैं। प्रत्येक खंड में 1-3 इंच के 1-2 बीज केसरी रंग के आवरण से ढके होते हैं। पुष्प नई पत्तियों के साथ अप्रैल जून में निकलते हैं तथा फल अक्टूबर जनवरी में पकते हैं। रासायनिक संगठन क्या है? बीजों में 52.2% गाढ़ा रक्तपीत तिक्त एवं गंध युक्त तेल, एक तिक्त राल युक्त तत्व, कसाई द्रव्य 5% क्षार होता है। बीजों से तेल 2 प्रकार से निकलते हैं, कोलों में दबाकर और पाताल यंत्र से। प्रथम विधि से प्राप्त तेल पीत वर्ण का होता है, द्वितीय विधि से प्राप्त तेल कृष्ण वर्ण का होता है। इसके निर्माण में इन बीजों के साथ जायफल, जावित्री, लवंग, लोहाबान भी मिला देते हैं। द्वितीय विधि के निष्कासित तेल में क्रियोजोट नामक द्रव्य प्राप्त होता है। बीजों से जो क्षाराभ्र प्राप्त किए गए हैं, इनमें एक सिलेस्ट्रीन और दूसरे में पेनिकुलेटिन। गुण धर्म है इसका रस तीक्ष्ण, वीर्य कटु, प्रभाव मेध्य, गुण कटु तिक्त और विपाक उष्ण। रोग प्रभाव में क्या है? यह स्निग्ध और उष्ण होने से वात का तथा कटु तिक्त एवं उष्ण होने से कफ का शमन करती है। मात्रा बीज 1-2 ग्राम और तेल है 5 से 15 बूंद। विशिष्ट योग है ज्योतिष्मती तेल, ये अपने बाजार में मिलता है ज्योतिष्मती तेल। अब आता है कचनार, इसको कांसनार भी बोलते हैं। तेल को वो मतलब पीने के लिए काम आता है, दूध के अंदर डाल के पियो। हाँ, तो ये बूंद ही बताइए, तेल 5-10 से 15 बूंद। हाँ, मालिश का अलग आता है, पीने का भी काम आता है, ये दोनों काम आते हैं। हाँ, इसमें लिखा है ना, देखो बीज 1 से 2 ग्राम तक पानी के साथ लेंगे और तेल है वो 5 से 15 बूंद, 5 बूंद से लेके 15 बूंद तक पानी में डाल के या दूध में डाल करके पियो इसको। ज्योतिष्मती तेल आता है ये। कचनार, इसको काचनार भी बोलते हैं। संस्कृत में काचनार, गंडारी, गंडमाला को नष्ट करने वाला। ये गंडमाला क्या होती है? ये गंडमाला होती है, यहाँ गले में क्या है, सूजन आ जाती है। हाँ, वो उसको गंडमाला बोलते हैं। यहाँ से माला की तरह है, यहाँ तक मतलब सूजन आ जाती है उसको। हाँ, उसको गंडमाला बोलते हैं। चमर के समान पुष्प वाला युग्मक पत्र के अग्र भाग में ऐसा गहरा चीरा रहता है जिससे मालूम होता है कि 2 पत्ते एक साथ जुड़े हों। कर्बूदार चित्रित पुष्प एवं विदीर्ण पत्र होने से, स्वल्प केसरी अल्प केसर होने से हिंदी में कचनार, और ये है आपके कचनाल कुल्हाड़। बंगाली में कहेंगे कांचन, मलयालम में कोरल कांचन, गुजराती में चंपा काटी और तमिल में मदारे, तेलुगु में देवगा सुनु। वानस्पतिक परीक्षण क्या है इसका परिचय? इसका वृक्ष मध्यम परिमाण का होता है, छाल धूसर वर्ण की होती है, लंबाई में फटी होती है। पत्र एकांतर 21 × 2.6 इंच लंबे और 3 से 61.2 इंच चौड़े, द्विखंडित खंड मूलाग्र 1.4-1.3 तक गहरे होते हैं। पत्ते गहरे हृदय आकृति चौड़ाई में अधिक होते हैं तथा इनमें 9 से 11 शिराएं होती हैं। पत्र वृंत इंच लंबा यानी कि 5 से 1.75 इंच लंबा, दृढ़ तथा रोमश होता है। पुष्प बड़े श्वेत, बैंगनी या गुलाबी होते हैं जिनमें एक अंतरतल चित्रित वर्ण, बहिर्दल सुरवाकार नलिका 3.4 से 1.25 इंच लंबी, चौड़ी लटवाकार अर्धदल 1 से लेकर 21 इंचों में 2 इंच लंबे, अवलटवाकार मुकेसर 3-5। फली है इसकी 1-2 से आधा इंच से लेकर के 1 फुट लंबी और 3/4 भाग से लेकर के 1 इंच चौड़ी।
चपटी, चिकनी, कड़ी मुड़ी हुई होती है। इसमें 10-15 बीज होते हैं। फरवरी मार्च में लगभग निष्पन्न वृक्ष में पुष्प निकलते हैं और अप्रैल मई में फल लगते हैं। रासायनिक संगठन क्या है इसका? इसकी छाल में टैनिन, कसाई द्रव्य, शर्करा, भूरे रंग की गोंद होती है। बीजों से 16.5% पीतवर्ण तेल निकलता है। रस है इसका कसाय। गुण इसका रुक्ष लघु, वीर्य, शीत, विपाक, कटु। प्रभाव है गंडमाला नाशन, जो गले में माला आती है ना, गंडमाला, उसको नाश करता है ये। रोग प्रभाव रुक्ष लघु कसाय होने से कफ का तथा शीत होने से पित्त का शमन करता है। कवक चूर्ण, उसकी छाल है ना, उसका चूर्ण 3 से 6 ग्राम। क्वाथ है, काढ़ा बनाएंगे तो 40 से 80 मिलीग्राम। और पुष्प सवरस, उसके जो फूल होते हैं उसको निचोड़ के सवरस निकलता है, उसको 10 से 15 मिलीलीटर काम में ले सकते हैं। विशिष्ट योग है कांचनार गुगुल, कांचनारादि क्वाथ और कांचन गुंडिका। ये अपने बाजार में उपलब्ध है, कांचनार गुगुल, कांचनादि का, ठीक है। अब आता है बाकुची। पर्याय संस्कृत में इसको बाकुची, वायु का शमन करने वाला, अवलगुज, कृष्ण फला, काले फलों वाली, पुती फली, फल से दुर्गंध आने के कारण, कुष्ठग्नि, कुष्ठ होने से, हिंदी, ये जो कोड होते हैं ना, ये सफेद दाग होते हैं, कोड हो जाता है, ये कोड का ही भाग है, सफेद दाग हो जाना शरीर पे, उसमें ये बाकुची काम करती है। बाकुची वायु, आभूत, पश्चिम बंगाल गुजराती में भावचे, तमिल में कार्पोकेसी, तेलुगु में भावचे, अंग्रेजी में सोरेलिया सीड और लैटिन में सोरेलिया कोरिलीफोलिया। वनस्पतिक परिचय है इसका वर्षायु क्षुप 2 से 4 फुट ऊंचा होता है। कांड उत्थित और शाखाएं रोमस, ग्रंथिल धब्बों से युक्त और धारीदार होती है। पत्तर इसका 31 इंटू 2 इंच लंबे, 21 इंटू 2 इंच चौड़े, दीर्घ वृंत, प्राय लटवाकार दंतुर होते हैं। इन पर शिराएं उभरी होती है और दोनों पृष्ठों पर काले धब्बे होते हैं। पुष्प बैंगनी होते हैं। पुष्प दंड पत्र जितना अधिक लंबा होता है, जिस पर गुच्छों में 10-30 से पुष्प लगे रहते हैं। लगभग 4 मिलीमीटर लंबे और 21 इंटू 2 मिलीमीटर चौड़े, अंडाकार, आयताकार, कुछ दबे हुए रोमस, गहरे भूरे रंग के कृष्ण वर्ण। प्रत्येक फल के भीतर एक चिकना बीज होता है, जो फल भित्ति से चिपका होता है। मसलने पर इनसे गंध निकलती है। वर्षा में पुष्प तथा नवंबर-दिसंबर में फल पकते हैं। रासायनिक संगठन इसमें एक उड़नशील तेल होता है 0.5%, एक भूरा स्थिर तेल 10 इंटू पाया जाता है 10%। इसके अतिरिक्त बाकोचियोल नामक एक फेनॉल, कुमारिन, यौगिक, सोरोलेन, आइसोप्रोसोरेलिन, श्योरप्लिनडीन, आइसोप्रोसोलिडीन और कोलिनब्लोनिन पाए जाते हैं। बीजों का स्थिर तेल गाढ़ा तथा तीता आता है और रखने पर सोरेलिन जब जाता है। रस है इसका कटुतिक्त। गुण इसका लघु रुक्ष, वीर्य उष्ण, विपाक में कटु। रोग प्रभाव यह उष्ण वीर्य होने के कारण कफ और वात का शमन करता है। ठीक है। मात्रा चूर्ण इसकी है 1 से 3 ग्राम तक। विशिष्ट योग है तेल इस मात्रा में लगाना चाहिए जिससे केवल शीत्र में लाली आ जाए, फफोले न पड़े। ये तेल है ना इसका बागोचे का, सफेद दाग होते हैं, उस पे तेल लगा दो तो तेल लगाने के बाद वो सफेद होता है, लाल हो जाए, लाल हो जाए, उसके ऊपर फफोले होते हैं, फल्ला पका नहीं, फल्ला, फल्ला होने के बाद में उसको छोड़ दें। बाकुची के बीज गोमूत्र या अदरक के रस में 1 सप्ताह तक रखने से शुद्ध हो जाते हैं। ना जो बाकुची का बीज है नी, वह 1 सप्ताह तक गोमूत्र में छोड़ दो और उसके बाद में निकाल के सुखा लो, उसका बना लो पाउडर। पाउडर बनाने के बाद में 1 से 3 ग्राम यानी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में लो और उसके लेने से ये आपका सफेद दाग है ना, ये मोटे हो जाते हैं, देखते हैं अपने वो सब हाँ हाथा में वो सब खत्म हो जाते हैं बाकुची से। है इसमें मतलब जो चमड़ी के अंदर मेलानिन होता है, एक रंजक द्रव्य, चमड़ी के बीच में एक रंजक द्रव्य होता है मेलानिन,
उसकी विकृति कारण होता है ये। ठीक है। अच्छा, अब आता है अमलतास। संस्कृत अरबक रोगों को नष्ट करने वाला, राजवृक्ष, सुंदर वृक्ष, संपाक, कल्याणकारी फल देने वाला, चतुर्मूल पर्वों का प्रमाण, 4 अंगुल होने से आर्यवत मलों को निकालने वाला, व्याधिपात रोग को दूर करने वाला, कृतमाल पुष्पों की माला धारण करने वाला, सुवर्णक सुंदर वर्ण वाला, दीर्घ फल लंबे फल वाला, स्वर्ण भूषण पीत वर्ण के सुवर्ण सदृश पुष्पों से युक्त, हिंदी में अमलतास, सियरलाठी, बहवा, गरमालो, निर्गिरदली, गिरमालो, छिमकणी, सौंदाल, कोंडे, यादवृक विटम, अरबक धूम रेल, कणिकोतना, पुलुष, शियार संबर, शियार सोमर, अंग्रेजी में कहेंगे पर्जिक, काशिया, लैटिन में कहेंगे केशिया फिस्टुला। वानस्पतिक परिचय क्या है इसका? इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। हाँ, कांड तवक धूसर वर्ण एवं किंचित रक्ताभ होता है। पत्र संयुक्त लगभग 1 फुट लंबा होता है, जिसमें 8 से 16 लटवाकार, भालाकार या लटवाकार, आयताकार, स्पष्ट सिरा युक्त, लंबाग्र, तीक्ष्ण ग्राह्य 2 से 7 इंच लंबे पत्रक लगे रहते हैं। पुष्प पुष्प मंजरी पत्ते जितनी लंबी होती है और नीचे लटकी रहती है, जिस पर चमकीले पीले रंग के 1.5 से 2.5 इंच व्यास के पुष्प लगे रहते हैं। अंतर्दल संख्या में 5 और पुंकेसर 10 होते हैं, जिसमें 6x5 अविकसित अनुपस्थित होते हैं। फली 1 से 2 फुट लंबी, 1 इंच व्यास की, कठिन नुकीली, बेलनाकार, कच्ची अवस्था में हरे रंग की और पकने पर कृष्ण वर्ण की होती है। इसमें 25 से 100 ग्राम चपटे पीतांबर धूसर बीज होते हैं, जो कृष्ण फल मज्जा से अवस्थित होते हैं। बीच बीच में अनुप्रस्थ आवरणों के होने से फली का अभ्यंतर भाग अनेक कोष्ठों में विभक्त रहता है। धर्म गुण क्या है इसका? रस मधुर, वीर्य शीत, गुण गुरु स्निग्ध, विपाक मधुर। रोग प्रभाव, यह मधुर और स्निग्ध होने से वात तथा शीत दोनों से पित्ता का शमन करता है। रेचन होने से कोष्ठगत भित्त और कफ का संशोधन भी करता है। मात्रा, फल मज्जा 5 से 10 ग्राम, विरेचनार 10-20 ग्राम, मूल त्वकपात 50 ग्राम 100 मिलीलीटर, पुष्प 5 से 10 ग्राम, पत्र का बाह्य प्रयोग होता है। विशिष्ट योग है आरवकदादी तेल, आरवकदादी लेह, आरवकदादी रिष्ट। ये पित्त और शमन करता है। रेचन होने से कोष्ठगत पित्त और कफ का संशोधन करता है। अब आता है गूगल। गूगल क्या है? गूगल नाम सुना होगा। हाँ, गूगल है। हाँ, गूगल वो धूप भी आती है और गूगल अपने शरीर में खाने के लिए काम आता है। गूगल से वायु रोग है ना, जैसे गठिया बाव है, शरीर में बाव से दर्द है, उसमें काम लिया जाता है। पर्याय संस्कृत गूगल, गुंजोप रक्षते, जो व्याधि से रक्षा करे। देव धूप, देवताओं की धूप में प्रयुक्त होने वाला। कौशिक, वृक्ष के कोष में होने वाला। पूर्व औषधि में श्रेष्ठ। महिषाक्ष, माँ भैंस की आंख के समान कृष्ण वर्ण। पलक कस्य, पलम मास कथस्ती, हिनस्ती, स्थूला को कम करने वाला। लेखन होने के कारण। कुंभ, वृक्ष के कुंभाकार कोष से निकलने वाला। उलूखल, वृक्ष से अंकुलाकार कोष से निश्चित। हिंदी गोकुल, 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 गुगुरु, काठगढ़, गोकुलकुल, गुरु, गुक्कल, मैसाची, कुंगिलियम, मैसाक्षी, कुंबुलु। मुकुलो यदहुद, फारसी में कहेंगे हुए जहदान, अंग्रेजी में गम गूगल, इंडियन बेडिलियम, लैटिन में कहेंगे केमिफोरा मुकुल। वनस्पतिक परिचय है इसका। छोटा वृक्ष तथा गुलम 4 से 6 फीट होता है। गुलम किसको कहते हैं? झाड़ी को। अपने झाड़ी होती है ना, या बेरड़ी, छोटे छोटे बेर लगते हैं, इस तरह से उसको गुलम बोलते हैं। फिर जो ऊंचा होता है, इसकी शाखाएं कांटेदार होती है। पत्र नीम के समान संयुक्त एकांतर तथा पत्र पूर्णदल होते हैं। पुष्प रक्तवर्ण और पंचदल होते हैं। फल मांसल, लंबे गोल, रक्तवर्ण के होते हैं। इसका निर्यास गाढ़ा, सुगंधी तथा अनेक वर्ण का होता है। यह अग्नि में जलता है, धूप में पिघल जाता है। अग्नि में जलता है ये और धूप में पिघल जाता है।
ताकि गर्म जल में डालने पर दूध के समान हो जाता है। रासायनिक संगठन इसमें आर्द्रता 6.1, उड़नशील तेल 0.6, राल 61, गोंद इसका 29.3, विजातीय द्रव्य 3x2% पाए जाते हैं। गुणधर्म है इसका तिक्त, कटु गुण, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विशद, सूक्ष्म, सर, सुगंधी, पुराण, गुगुल, स्निग्ध, पिछल, नवीन, गुगुल, विपाक, कटु, उष्ण वीर्य है, त्रिदोष है। ये तीनों दोषों को हरने वाला है, वात पित्त कफ को। रोग प्रभाव, गुगुल उष्ण होने से वात का शमन करता है, वह वात शामक और द्रव्यों से प्रमुख है। रुक्ष विशुद्ध होने के कारण यह मेदोहारी भी है। अगर फैटी होता है ना, आदमी मोटा होता है, उसको खिलाने से वो कमजोर हो जाता है। अतः मेद से आवृत वात में विशेष लाभकर होता है। तीक्ष्णता और उष्णता के कारण यह कफ का भी शामक है। मात्रा इसकी 2 से 4 ग्राम। रसायन के लिए इसकी अधिकतम एक मात्रा 1 फल 40 ग्राम तथा कुल मात्रा 1 तुला 100 फल 4 किलो बतलाई गई है। अष्टांग संग्रह में 49x162 पेज पर विशिष्ट योगराज गुगुल, केशव गुगुल और चंद्र प्रभा बटे ये अपने बाजार में उपलब्ध है।